करेंगे तो क्या आएगा। अब ये जो है ना, अगर आप नॉर्मल कैलकुलेशन करोगे आपको बहुत बड़ा मेथड फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक सिखाने वाला हूं ना, जिससे कि आप ने इसको माइंड में कर पाओगे। अब जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं ना कि 78 5 कितना होता है, अब ये भी आप अपने माइंड में कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि ये सब जो कैलकुलेशन है ना, ये अगर आप ट्रिक्स यूज में लेते हो तो आपके लिए बड़ा ही आसान हो जाएगा। तो जितनी देर में आप इनको कैलकुलेट करोगे इतनी देर में तो आप ये ट्रिक सीख जाएंगे। तो ये सीखने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। सो हेलो एवरीवन, आई एम आयुष पुनिया एंड वेलकम टू सीखोस ऑफिशियल शो मैथ्स की पाठशाला। सो देखो, सबसे पहले ट्रिक आती है कि अगर आपको कभी भी जैसे कि 93 हो गया, 97 हो गया, 83 हो गया, 87 हो गया, आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको एक रिलेशन लिखना होगा। अब जैसे कि 93 है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि ये बेस 100 के साथ में, मतलब कि इसके आसपास में ऐसा कोई सा नंबर, जैसे 100 हो गया, 200 हो गया, 300 हो गया, ऐसा कोई नंबर हमें ढूंढना होता है। जैसे कि 100 ढूंढा, अब आप 93 को कैसे लेके आ सकते हो, जब आप 100 में से -7 करोगे, ठीक है। अब इसी तरीके से 97 कैसे आएगा, जब आप 100 में से -3 करोगे। अब आपका आंसर आ चुका है, बस आपने एक स्टेप लिखा और अब आपका आंसर आ गया। देखो, सबसे पहले स्टेप में आपको क्या करना है कि ये जो दोनों नंबर थे इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 7 इंटू 3 कितना होता है, वो होता है 21। 21 इसके लास्ट में लिख दो। अब बची हुई डिजिट में क्या आएगा, ध्यान से सुनना ये बात कि अब जो हमने -3 किया था ना, अब वो एक काम करो कि 93 में से अगर आप 3 को माइनस करो, या फिर 97 में से 7 को माइनस करो, क्या आएगा 90। बस आपको ये करना है कि क्रॉस में माइनस कर देना। तो जैसे आप ये करोगे, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 90। तो 9021 इसका आंसर होगा। इतने कम सेकंड में आपने निकाले। अब मान लो कि अब जैसे कि 107 और 104 का आ जाए, तो अब इसमें क्या करना है, इसमें भी वही सेम कॉन्सेप्ट है कि यहां पर बेस क्या है, बेस है यहां पर 100। तो अब हमें 107 बनाना है, तो हम किस तरीके से बनाएंगे, यहां पे हम लिखेंगे +7, और 104 कैसे बना होगा, 100 + 4, तो ये हमने लिखा, ठीक है। अब इसमें भी सबसे पहले स्टेप सेम है कि आपको ये जो दोनों नंबर है इनको मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे आप इनको मल्टीप्लाई करोगे, ये आ जाएगा 28। फिर उसके बाद में अब आगे वाले डिजिट के लिए आपको क्या करना है कि अब ये जो, जैसे कि हमने पहले क्या किया था, क्रॉस में हमने माइनस किया था, लेकिन अब कैसे साइन है, प्लस है। तो 107 + 4 कर दो, या फिर 104 प्लस आप 7 कर दो, कितना आएगा, वो आएगा यहां पर 111। तो इतने फास्ट तरीके से आपने सॉल्व कर लिया। अब मान लो कि दूसरा क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि 204 इंटू 202। तो अब इसको कैसे करेंगे, आप कहेंगे कि आपने तो 100 वाला सिखाया है, बस आपको ये बात ध्यान रखनी कि 100 जरूरी नहीं हर जगह पे 100 मिलेगा। जैसे 200 हो गया, 300 हो गया, तो आप इसे बोलेंगे कि ये बेस कितना है, ये है यहां पर 200 है। तो वही हम लोग करेंगे कि 200 में क्या ऐड करेंगे, यहां पर हम लोग 4 ऐड करेंगे और यहां पे हम लोग 2 ऐड करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद में सबसे पहले स्टेप ये कि इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 8 आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, जब भी सिंगल डिजिट है उसके